सर नीट का पेपर लीक हो गया कि आप भी लीक की? मैं 5 सालों से सीबीएसई की कॉपियां चेक कर रहा हूं। हाई वेटेज टॉपिक्स क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। आपके पास 25 पूरा है, 26 पूरा है, 27 पूरा है। सो हाय एवरीवन, जय हिंद, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे केमिस्ट्री का कंपार्टमेंट देने जा रहे हैं 28 जुलाई को। पेपर आउट है एकदम 100%। ये तुम समझ के चलिएगा। सर पेपर कैसे आउट हो सकता है? सर नीट का पेपर लीक हो गया कि आप भी लीक कर रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं अपना सीबीएसई एक्सपीरियंस लगा के और 5 सालों का एक्सपीरियंस लगा के मैं आप सभी को जो बताने वाला हूँ ये बहुत यूनिक है और सच मानो गारंटीड है। मैं 28 जुलाई को लाइव आऊँगा, 28 जुलाई की शाम को आपको दिखाऊंगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको डर लग रहा है कि सर मैं कैसे पास हूँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे 24 की शाम को, रात को। आपके पास 25 पूरा है, 26 पूरा है, 27 पूरा है और उसके बाद मॉर्निंग आपके पास 2 घंटे की है। तो मैं ये कह सकता हूं लगभग 3.5 डेज आपके पास हैं। बहुत आराम से आप पास हो जाओगे, एकदम फिक्स है, कोई आपको फेल कर नहीं सकता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पेपर का लेवल कैसा आएगा सर, मीडियम आएगा, टफ आएगा, मॉडरेट क्या आएगा, कैसा आएगा। प्यारे बच्चों, पेपर का लेवल ये बच्चों द्वारा प्रेडिक्ट किया जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि कंपार्टमेंट के जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं, दोबारा फिर जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वीक होंगे। तो जो लेवल होगा उसमें बहुत सारे बच्चे जो पढ़े नहीं होंगे उनको पेपर का लेवल टफ लगेगा। जो बच्चे मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेंगे वो बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे और उनके लिए पेपर का लेवल इजी होगा और ओवरऑल पेपर का लेवल इजी ही बनेगा। सर बताइए जल्दी से वो क्या है रामबाण, बताइए जल्दी से। मैं आप सभी को बताऊंगा 100% क्लियर स्ट्रेटजी। हाई वेटेज टॉपिक्स क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, चलिए बता दीजिए सर। आइए डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता होगा कि मैं 5 सालों से सीबीएसई की कॉपियां चेक कर रहा हूं। पूरे YouTube पे कोई ऐसा टीचर नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, जो सीबीएसई कॉपी चेक कर रहा हो, करंटली आपको न्यूज़ दे रहा हो, कंपार्टमेंट का पढ़ा रहा हो, कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए दिन रात जाग रहा हो और पर्टिकुलर वर्क कर रहा हो, उस पॉइंट पे हो। तो देखिए इधर आप सभी देख सकते हो कि ये मेरा ऑफलाइन बैचेस जो चल रहे हैं यहाँ करंटली लखनऊ में, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हो। ठीक, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये जो हमने पेजेस यहाँ पे बनाया है, ये जो पेजेस हमने किया है, मैं आपसे को बताना चाहूँगा ये पेजेस से ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल फिक्स है। अब क्वेश्चन तो मैंने दे दिया, लेकिन तुम करोगे कैसे, उसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। पासिंग मार्क्स तो 100% आराम से निकल जाएगा, 40+, आराम से 40+ निकल जाएगा। करना कैसे है सर, आइए बता देता हूं। ये हमारा कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है, आप सभी देख लीजिए। ये सॉल्यूशन चैप्टर है, मैं आपसे को बताना चाहूंगा इसमें क्या क्या पढ़ना है। ये जो क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, जो इन बच्चों के पास ये नोट्स हमारे हैं, उनको मैं आपसे बता दूं कि ये देखो, इनमें क्वेश्चंस हमने केवल 11 क्वेश्चन डाला है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका यहीं से आएगा, थ्योरेटिकल वाला। बाकी न्यूमेरिकल पार्ट कहां से आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर से जब ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो उस कंडीशन को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो डाइल्यूट की तरह मूव करने लगते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। नेम 1 एसपीएम विच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आप सभी जानते हैं कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वो 2 प्रकार का होता है। मैं आपको समझा भी दे रहा हूं, सारा जाना नहीं, एकदम फिक्स है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन 2 प्रकार की होती है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। तो बेटा आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन को ही हम लोग यूज करते हैं। वो कौन सी, क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, सेलुलोज एसीटेट। आंसर क्या है? कौन सी आरओ के अंदर एसपीएम यूज की जाती बेटा? सेलुलोज एसीटेट की। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हाट हैपेंस व्हेन द आरबीसीज आर प्लेस्ड इन 0.5% सोल्यूशन? आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl होती है। आप सभी जब 0.5% NaCl में उनको डिप करोगे तो 0.5
परसेंट NaCl में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो वाटर का अमाउंट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से लोअर अमाउंट के अंदर क्या होता है, वाटर चला जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि RBC स्वेल हो जाएगी। आपको आंसर लिख देना है, फटाक से आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, 1 mKCl कि 1 m यूरिया। यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आयनाइज नहीं होगा। 1 मोल ऑफ KCl, आप सभी को बता दूं इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आ सकता है। KCl के जब आयनाइज करेंगे 2 नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, जितने नंबर ऑफ आयंस, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल बनेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्वमेंट करेगी। तो 1 mKCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, आप सभी वाई डज द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ऐसे स्टेट हेनरीज लॉ एंड वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। हेनरीज लॉ क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। एंड उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल क्यों होती हैं, क्योंकि आपको पता है जो जल में रहने वाली होती हैं मछलियाँ, ये सभी पानी के ऊपर ऊपर नहीं आती हैं, नीचे नीचे रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू वाटर लेस होगी। दैट्स वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। क्लियर ना? स्टेट हो गया। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन सोर्स फ्रॉम द, हमने कहा था एजियोट्रॉप, बच्चों ने तैयार भी कर लिया है। डिफाइंड एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनका सेम बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, इनकी वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाते हैं। ये नॉन आइडियल सोल्यूशन शो करते हैं। मैं आप सभी को, मुझे सब सारा रटा है बेटा, सब पूरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, एकदम सुन लेना, आएंगे यही क्वेश्चन। फिर उसके बाद लिखा है कि ये बताओ, एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर्स फ्रॉम ए डिजीज कॉल्ड एनॉक्सिया, इन दिस दे बिकम वीक एंड थिंक क्लियरली। हाँ बिल्कुल करेंट, बिल्कुल सही बात है। फिर ये देखो आंसर फिर लिखा हुआ है, बता दो मुझे, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 m NaCl इज सोल्यूशन मोर देन 1 m ग्लूकोज। ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है 1 m NaCl में 2 आयंस होंगे, इसलिए इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आपको यूनिट लिखना है। फिर लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। आई की जो वैल्यू होती है वो एसोसिएशन के लिए 1 से कम होती है, डिसोसिएशन के लिए 1 से ज्यादा होती है। कई बार एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है सर, आपने समझा दिया 11 क्वेश्चन, बहुत मजा आ गया। सर ये PDF कैसे मिलेगा, क्या होगा, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। जो बच्चे इन PDF नोट्स को लेना चाहते हैं वो सिंपली आप मुझे इस पर नंबर मैसेज कर देना और आप कर लेना। सिर्फ 399 का आपका पेमेंट होगा। अगर आप ये चाहते हो कि सर हमें गाइड भी कर दें तो एक हमारे पास ग्रुप है EW नोट्स नाम का, जिसके अंदर हम आप सभी को बताएंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो आपको 499 का पेमेंट करना है और विदिन 3 डेज आप पास हो जाएगा चुटकियों में। लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होता है। आप सभी जो गलतियाँ करते हो बोर्ड एग्जाम में, हमें तो पता है क्योंकि हम तो कॉपी चेक करते हैं तो हमें पता है सारा। जो गलतियाँ आप सभी करते हो वो बहुत ज़्यादा अलग होती हैं, जिससे आपके नंबर कट जाते हैं। तो वो सब कुछ मैं इसी में मेंटोर कर दूंगा, मेंटोरशिप नाम से। तो आप सभी इस ग्रुप के अंदर आ जाइएगा, नोट्स ले लीजिएगा। आप सिर्फ 399 में नोट्स, 100 रुपये मेंटोरशिप, 499 का पेमेंट करना है। कहाँ करना है सर, आप मैसेज मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको QR भेज दूंगा, आप उसमें मुझे पेमेंट भेज दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक, हमारे पास हर बार ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो हमें पता है ये पेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है। चलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये सॉल्यूशन चैप्टर में हम और क्या पढ़ें सर। इसमें आप ऑस्मोटिक प्रेशर के एग्जाम्पल कर लीजिएगा, और जो बच्चे, जिन बच्चों के पास ये नोट्स हैं वो इन्हीं नोट्स से पढ़िएगा। अलग से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ना है। हमने डाल दिया रॉल्स लॉ पे क्वेश्चन, हेनरी लॉ पे क्वेश्चन, पर सब पर हमने क्वेश्चन डाल दिया है भाई। ठीक है, तो आप सभी इनके अलावा क्वेश्चन मत करिएगा। चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा बेटा, ये गलती मत करना। कौन सी गलती पूछो सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन, कई बार हमने कहा है NERNST, नस्ट इक्वेशन, जो आप सभी पढ़े हो। E सेल इक्वल टू सर E नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई N लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। मैं आप सभी को बताऊं, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर ऐसे हैं जो तुमसे कह देंगे कि 0.0591 को आप अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लिख सकते हो। केमिस्ट्री में अप्रॉक्सीमेशन नहीं चलता है, नंबर आपका कट जाएगा अगर आपका डिफरेंस, अगर आपने ये कर दिया। एकदम मैं एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ, याद रखना बेटा।
प्लीज़ आप ये 0.6 मत करना, आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। जब 0.6 रखोगे तो वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा। केमिस्ट्री ये कहती है, मार्किंग स्कीम ये कहती है कि हर बच्चे को 3 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक निकालना ही निकालना अनिवार्य है। फिर आप एक गलती क्या करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक नंबर तो फार्मूले का होता है, लेकिन वो भी फार्मूले का नंबर आपका चला जाता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है क्यों सर चला जाता है, ऐसा क्या है सर आप बताइए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। लेट अस सपोज एक रिएक्शन लिखी गई है, Fe से बन रहा है Fe2+। अभी देखना तुम लोग खुद गलती करोगे, लाइव गलती करोगे, फिर बाद में कहोगे कि सर मेरा नंबर कट गया। एक लिखा हुआ है Cu1+ Cu2+ से Cu। अब इस रिएक्शन के लिए, इन दोनों रिएक्शन के लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे बड़े होशियार बच्चे हैं, ठीक है भाई। देखो मैं थोड़ा सा बस इसको चेंज कर रहा हूँ। मान लो ये लिख के आ गया एग्जाम में, Fe2+ की जगह पे बस बेटा Fe3+ लिख गया। कहोगे ठीक है सर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 3 का हो रहा है, इसके अंदर सर इलेक्ट्रॉन 2 का एक्सचेंज हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन आगे जुड़ते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों कहाँ जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 से और इस पूरी को मल्टीप्लाई कर लिया हमने 2 से, तो हमारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और फाइनली जो हमारा आ गया आंसर, वो आंसर क्या आ गया। तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के दिखाओ, तब तक मैं आपको समझा रहा हूँ क्या आ गया। जो बच्चे पहले से जानते हैं 2Fe आ गया और प्लस इधर हमारा 3Cu++ आ गया, ठीक है भाई, और इधर हमारा 2Fe3+ आ गया, ओके सर, और 3Cu आ गया। अब इस इक्वेशन के लिए इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, n की वैल्यू आ गई 6। कितनी आ गई, n की वैल्यू सर 6 आ गई, ठीक है। तो आप गलती क्या बता रहे थे, अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। E सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई कितना 6, ये तो हो गया। अब गलती कहां करते हो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, प्रोडक्ट में हमारा क्या Fe3+। अब इसकी पावर आपको बस लगाना है कितनी, 2 लगाना है। 99% बच्चे ये गलती कर देते हैं कि बस वो पावर भूल जाते हैं भाई। क्या भूल जाते हैं, पावर भूल जाते हैं, और उनको फार्मूले का भी नंबर नहीं मिलता है। बाद में कहते हैं कि सर हमारे साथ लीनियंसी नहीं हुई है, बहुत स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग हुई है, ठीक है भाई। तो ये गलती समझ गए ना, ये आपको नहीं करना है। इस पर बेस्ड 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, फैराडे लॉ पे एक क्वेश्चन आना है, जो कि हमने यहाँ पे डाल रखा है क्वेश्चन, बस आपको इनको सॉल्व कर लेना, बहुत सरल है। कह रहा है कि MnO4 1- में फैराडे का फसला से हमें Mn2+ जाना है। कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी, कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी, आप सभी खुद देखिए। जब MnO4 में मैग्नेट पर मैग्नेट में जब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 आएगा। कैसे निकलेगा सर, Mn का X + 1 ऑक्सीजन का -2 और इक्वल टू -1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो प्लस का, इधर जाएगा तो प्लस का 8 -1 यानी प्लस का 7 आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, +7 से +2 यानी 5 फैरेड। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1 फैरेड, याद रखना आपको। तो ये ऐसे क्वेश्चन कर लेना है, फैराडे के फर्स्ट लॉ पे आना ही आना क्वेश्चन है। कोलरास लॉ पे क्वेश्चन आना है, बहुत सिंपल सा है कोलरास लॉ पे क्वेश्चन। चलिए सर बता दीजिए कोलरास लॉ पे क्वेश्चन क्या है, सर बता दीजिए जल्दी से। ये देखो हमने कंडक्टेंस के सारे फार्मूले लिख दिए हैं, और ये देखो कोलरास लॉ के न्यूमेरिकल लिख दिया है। कोलरास लॉ के न्यूमेरिकल ये देखो हमने 5 डाला है। इन 5 न्यूमेरिकल के अलावा एक सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, सर हर साल लाखों बच्चों को, हजारों बच्चों को कंपार्टमेंट का एग्जाम दिलाते हैं, कंपार्टमेंट में पास कराते हैं। ठीक, सर के पास समय कम है, पहले मैं स्कूल जाता हूं सुबह 8 बजे, उसके बाद 3 बजे तक स्कूल होता है, फिर हमारा खुद का ऑफलाइन सेंटर 3 से 4 बैचें हमारी ऑफलाइन है, जिसमें एक बैच कंपार्टमेंट की है, 2 बैच बोर्ड एग्जाम 2027 की हैं। उसके बाद हमें समय मिलता है, उसके बाद यहाँ वॉरियर वाली बैच पढ़ाना होता है, तो हमारा 9 ऐसे बज जाता है, तो हम रात में बेटा रिकॉर्ड कर पाते हैं आप सभी के लिए। बात समझ रहे हो, इसलिए समय कम है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इस स्ट्रेटजी को जो बच्चे फॉलो कर लेंगे आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है सर, हम इसमें पढ़ लेंगे 2 चीज़ें इसमें आप पढ़ के जाइएगा। बैटरी पार्ट के अंदर आपको फ्यूल सेल पढ़ना है, फ्यूल सेल पढ़ना है, और बैटरी पार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, बैटरी पार्ट पढ़ना है। बैटरी में आपको सिर्फ लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ना है, पीबी वाली लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ना है। फ्यूल सेल आएगा ही आएगा, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, या राइट
4 पॉइंट्स ऑन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है और फ्यूल सेल एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं, उस यही आपको सब उसके अंदर लिख देना है। ठीक है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हो गया। सर केमिकल काइनेटिक्स से क्या पढ़ना है? पास देखिए कैसे होंगे, ये देखो मैंने आज ये ग्रुप हम EW नोट्स में भेज देंगे, ये वाला जो PDF है ये वाला, ठीक है भाई, सॉरी, ओके, ये मैं इधर कर दे रहा हूँ। ये केमिकल काइनेटिक्स में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, एकदम तय है भाई, ये पूरी PDF है पूरी। ठीक, आइए देखते हैं सर, बता दीजिए, थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज़ मुझको। तो 9 पेज नंबर के आगे जस्ट हम एक पेज ऐसे ही बना लेते हैं। सिमिलरली देख लीजिए, हम सभी जानते हैं, ये सब रट के आप जाइएगा बिल्कुल। क्या केमिकल काइनेटिक्स से आएगा? ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप सभी जानते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो प्लस माइनस dC/dt होता है। रेट दो प्रकार की होती है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है और एक होता है RINS। RINS को हम प्लस माइनस dC/dt लिखते हैं और इसको प्लस माइनस dC/dt लिखते हैं। साथ साथ में एक रेट लॉ इसके अंदर पढ़ाया जाता है। रेट लॉ क्या होता है सर? R इक्वल टू होता है K, A की पावर X और B की पावर क्या होता है? Y होता है। आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इन्हीं पावर्स को अगर हम ऐड कर दें x प्लस वाई को तो आर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। आर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। आर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम इसी में प्यारे बच्चों हम सभी लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं। सर क्या पढ़ते हैं? कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये कहाँ से क्वेश्चन आएगा बता दे रहे हैं। आप सभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब आप पढ़ते हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक फार्मूला पढ़ते हो, T इक्वल टू R0 माइनस का R डिवाइड बाई व्हाट के हाफ लाइफ टाइम पढ़ते हो। इट इज़ अ रिक्वायर्ड टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये आप पढ़ते हो फार्मूला R0/2K। ठीक है भाई, ओके सर। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में आप लोग फार्मूला पढ़ते हो T इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। इसी का हाफ लाइफ टाइम पढ़ते हो 0.693 डिवाइड बाई K। इस फार्मूले से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है सर, एक फार्मूला इसमें और पढ़ते हो बेस्ड ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू द एक्टिवेट अ मॉलिक्यूल दैट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे आप एक फार्मूला पढ़ते हो log K2/K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस का T1 डिवाइड बाई T1 से T2। कभी कभी क्या होता है ऊपर वाले से नहीं आता है, इससे आ जाता है 3 + 2 5 नंबर का। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, तो इस न्यूमेरिकल के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके, समझ गए। इसके अंदर एक रिएक्शन आती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2024 का कंपार्टमेंट का पेपर उठाओगे यूपी का, तो इसमें 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया था। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज किस टाइप की रिएक्शन है? तो आपको पता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? कभी कभी डिफाइन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर लुकिंग लाइक वेरी हायर ऑर्डर रिएक्शन बट एक्सपेरिमेंटली दे आर फाउंड इन फर्स्ट ऑर्डर। उनको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है सर, केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन आपने चुटकियों में करा दिया, बहुत बढ़िया। इसके क्वेश्चन अब देख लीजिए, क्वेश्चन देख लिए। ये क्वेश्चन जो हमने ये बार इसमें डाल रखे हैं, इनका सोल्यूशन है, ये मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा। इन्हीं क्वेश्चंस का सोल्यूशन है ये। परसेंटेज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस बार, ऐसा कि प्रूव दैट 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ T50 या 2 टाइम्स ऑफ T 90%, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। बहुत आसान होते हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अगर आपने आसानी से पढ़ लिया तो बहुत आराम से आपसे बन जाएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं किस चैप्टर में? आपको पता है कि अगला चैप्टर हमारा कौन सा होता है प्यारे बच्चों? आपका कौन सा होता है? केमिकल काइनेटिक्स का होता है। D एंड F ब्लॉक का होता है। D एंड F हम कैपिटल में नहीं लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, क्योंकि D फॉर डिफ्यूजन और F फॉर फंडामेंटल होता है। इसके अंदर क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल होती है ग्राउंड स्टेट में और एनी अदर एक्साइटेड स्टेट या और एनी अदर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन ट्रांजिशन एलिमेंट पे। और प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 आना ही आना है भाई, आना ही आना है, बिल्कुल कोई काट नहीं सकता है। KMnO4 की प्रिपरेशन पायरोलुसाइट ओर से होती है, K2Cr2O7 की प्रिपरेशन आयरन क्रोमाइड से होती है। तो KMnO4
और कलर्ड आयन कैसे करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट से कलरलेस कौन ये वाला है, ऐसे आप एक सॉल्व कर लीजिएगा। प्रिपरेशन आपको रट के जाना है, बिल्कुल आपको याद करके जाना है कि MnO4 की प्रिपरेशन क्या होती है। सिंपल सा MnO2 के साथ अगर हम बेस मिलाएंगे और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिल जाएगा, K2MnO4 मिल जाएगा। जैसे K2MnO4 मिलेगा तुरंत उसको हम क्या करेंगे भाई, उसको क्या करेंगे, एसिडिफाई करेंगे और हमें KMnO4 मिल जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है भाई, तो अगर हम कह सकते हैं कि हम लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है भाई, तो और इसमें क्वेश्चंस जो हमने डाल रखा है असाइनमेंट में सेम आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं कि वाई Cu1+ इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम एंड Cu2+ इज स्टेबल इन एक्वस मीडियम। तो बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी Cu2+ के पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होती है। मेरा वीडियो लेक्चर भी पढ़ा है, आप सर्च कर लेना D&A ब्लॉग बाय पंकज सिंह या बाय एंट्रेंस वर्ड चैनल। ओके, तो अब देखिए इसमें से जो बच्चे ये नोट्स इनके पास है मैं आपको एकदम फिक्स कर दे रहा हूँ, कोई काट नहीं सकता है भाई। बाद में 28 जुलाई को मैं दिखाऊंगा तब आप पछताओगे, काश सर की बात हम मान चुके होते, अदर यूट्यूब चैनल को ना ज़्यादा फॉलो किए होते। मैं सिर्फ आपसे 399 का पेमेंट ले रहा हूँ और प्लस 499 का पेमेंट ले रहा हूँ। आप सभी अगर पास हो जाओगे 499 में तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये क्वेश्चन में जो CFT है, CFT वाले क्वेश्चन ये जो हमने डाला है 5 क्वेश्चन, इनसे एक भी बाहर जाए तो बताना। VBT के से बाहर एक भी क्वेश्चन अगर जाए तो बताना। हम आपको लाइव दिखाएंगे, अपने नोट्स का स्क्रीनशॉट लगा के मैं आपको 28 जुलाई के बाद शाम को या अगले दिन 29 तारीख को मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कि देखो पूरा का पूरा 40+ बहुत आसानी से ला सकते हो अगर तुमने इसको अगर आपने फॉलो कर लिया। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई पढ़ना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर क्यों नहीं पढ़ना है, अगर आप सब पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। इसमें आपको 10 बाय नेम रिएक्शन हम आपको बता देंगे, वो पढ़ लेना। साथ साथ में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का एक चैप्टर है, एक हमने करा रखा है, लेक्चर करा रखा है, पढ़ लेना। केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन आए ही आएगा, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल। तो आपको 4-5 टेस्ट पढ़ना है। कौन कौन से, एक फिनॉल का टेस्ट पढ़ना है, एक लूकास का टेस्ट पढ़ना है, एक हमें वो फेलिंग सोल्यूशन पढ़ना है, एक टॉलरेंस टेस्ट पढ़ना, आइडोफॉर्म रिएक्शन से MCQ बनना ही बनना है, हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट पढ़ना है। बस टेस्ट अगर आपने कर लिया तो आपके 3 नंबर फिक्स हैं, कहीं नहीं गए। SN1 SN2 से एक क्वेश्चन आना ही आना है तो 2 नंबर का वहाँ फिक्स हो गया। क्लियर है एकदम। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कुछ नहीं है, आप सभी को हमने कई बार बताया है। क्या बताया है सर, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जो हमने क्वेश्चंस डाले हैं इधर वही पढ़ के जाना है, वहीं से आएगा। 6 रिएक्शंस बायोमोलिक्यूल की होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, कि कैसे ग्लूकोज का कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर आप करोगे। ग्लूकोज की 6 रिएक्शन HI के साथ हेक्सेन बनाता है। ग्लूकोज की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ करोगे तो CHO ग्रुप को COOH में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम CH3 या PCl5 PCl3 या हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटाक्साइड बनाता है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग रीजेंट है, मैं आपको कई बार बता रखा हूँ, ये सभी बातें याद रखना, MCQ यहीं से बनने वाले हैं। और उसमें DNA RNA में डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है, बात खत्म। 3-3.5 दिन की स्ट्रेटजी में देखो, सबसे पहले बात ये होती है तो ऑर्गेनिक से 20 नंबर इधर से आप क्लियर कर लोगे और इधर से क्लियर कर लोगे आराम से, तो पास तो बहुत आसानी से हो जाओगे, बहुत आसानी से हो जाओगे बेटा, बहुत आसानी से, कोई काट नहीं सकता। ये देखो लास्ट ईयर का कितने सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर मैं आपकी वजह से बहुत अच्छे से मैं पास हो चुका हूँ, बहुत अच्छा नंबर अचीवमेंट कर लिया आपके नोट से और आपके गाइडेंस से। तो अगर ये चाहते हो कि तो भाई आना है तो आना ही पड़ेगा इसके अंदर आपको। ठीक है, तो उसमें वेस्ट ना करो टाइम, तुरंत जाओ और तुरंत इसको ले लो और अपना पढ़ाई कर लो। ठीक, पढ़ाई कर लो अपनी अच्छे से। तो बेटा आप सभी को बताना चाहूंगा इस समय आप बिल्कुल स्ट्रेटजी यही फॉलो करिए, इसके अलावा कुछ ना फॉलो करिए। लेक्चर्स अगर आप देख रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका बनेगा नहीं क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे सेल्फ क्वेश्चंस पे, वो बच्चे पास नहीं होते हैं कभी भी, वो कभी भी कंपार्टमेंट एग्जाम में, क्योंकि हमें तो हर साल की कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस है भाई कंपार्टमेंट का। तो जो मैंने बताया आप उतना कर लीजिए, आप बहुत आसानी से पास हो जाओगे। ऐसे करके आप मैसेज डालोगे। तो ये नोट्स को अगर परचेस करना है तो आप हमारे इस ग्रुप इस वाले नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। करना जरूर है भाई, करना जरूर है। अगर पढ़ना है, अगर अच्छी प्रिपरेशन करना है तो आना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और बहुत सारे लोग इस समय करंटली बहुत मैराथन ये वो चला रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? अपने आप जब PDF नोट्स ओपन करोगे अपना पढ़ाई करोगे, सब समराइज्ड फॉर्म में आपको लिखा रखा है, आप प्रैक्टिस करो और जाओ सॉल्व करो और जाओ नंबर लेके आओ अपना एग्जाम में। ठीक, तो हर साल ये देखो बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे हमारे रहते हैं, करंटली भी बहुत सारे ऑफलाइन हैं। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको ये नोट्स परचेस करना है तो 499 पेमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको मेंटोर कर दूंगा कि पहले क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है।
ठीक है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जय हिंद।